हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोटो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 24 ऑफ जैन शिफ्ट 1 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है? ए एंड बी अल्टरनेट थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। ए विंस इफ ही थ्रोज अ सम ऑफ 5 बिफोर बी थ्रोज अ सम ऑफ 8। मतलब बी के सम ऑफ 8 फेंकने से पहले अगर ए सम ऑफ 5 फेंक देता है तो ए जीत जाता है। But B wins if he throws a sum of 8 before A throws a sum of 5। यहाँ पर रिवर्स है कि अगर B जीतेगा कब? अगर उसने सम ऑफ 8 फेंक दिया A के सम ऑफ 5 फेंकने से पहले। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट A wins if A makes the first throw। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी A के जीतने की अगर A जो है अपना पहला थ्रो फेंकता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर दो डाइसेस फेंके जाती हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 2 डाइस फेंकने के, दैट इज 36। 2 डाइस आउटकम टोटल दैट इज 36। ये तो अपने को पता है। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, हमें जो सम चाहिए वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर एज सम ऑफ 8 चाहिए और सम ऑफ 5 चाहिए। तो सम ऑफ 5 ये कौन कौन से पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं? एक तो 1,4 दे सकता है, ठीक है, 4,1 दे सकता है, ऐसी 2,3 दे सकता है एंड 3,2 दे सकता है। आगे आएगा नहीं, 5 अगर लेंगे तो 5 से सारे बड़े ही आएंगे। ऐसे ही सम ऑफ 8 कौन कौन दे सकता है? 1 के साथ तो कोई पेयर नहीं आएगा, 2 के साथ 6 आ सकता है एंड 6 के साथ 2 आ सकता है। ऐसे ही 3 के साथ 5 आ सकता है एंड 5 के साथ 3 आ सकता है, राइट। और 4,4 आ सकता है, ये भी सही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S5 क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 5 इज इक्वल टू कितने फेवरेबल है? 1 2 3 4 और टोटल कितने हैं यहाँ पर? दैट इज 36। तो P ऑफ S5 गेटिंग सम ऑफ 5 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 1/9। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ S8 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 5/36। ये बात क्लियर है यहाँ से? नाउ अब ये कहा जा रहा है कि ए के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर ए पहला थ्रो फेंकता है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ए ने पहला थ्रो फेंका और एग्जैक्टली सम ऑफ 5 वो पहले फेंक देता। मान लीजिए कि पहले थ्रो पर ही सम ऑफ 5 मिल जाता है तो ए तो जीत जाएगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर देखें, ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भाई यहाँ पर ए को फर्स्ट थ्रो दिया गया, ठीक है, और उसको जिताना भी है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मान लीजिए ए ने फेंका और पहली बार में ही वो सम ऑफ 5 पा जाता है, मींस तो सम ऑफ 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/9। या तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर ए ने फेंका और उसको सम ऑफ 5 नहीं आया, तो ए के द्वारा सम ऑफ 5 नहीं आने पर प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ S5 डैश, तो ये हो जाएगी 1 - 1/9 मींस नेगेशन निकाल लें अगर इसका, तो नेगेशन कितना आ जाएगा? 8/9। ठीक है, ऐसे ही इसका निगेशन भी निकाल लेते हैं। मतलब सम ऑफ 8 आ जाए तो प्रोबेबिलिटी ये, और सम ऑफ 8 ना आए प्रोबेबिलिटी ऑफ S8 डैश, तो ये कितना हो जाएगा आपका? दैट इज 1 - 5/36। भाई टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, आने की इतनी है, ना आने की कितनी होगी? दिस। आने की इतनी है, ना आने की होगी 1 - दिस, दैट इज 31/36। तो मान लो अब ए ने फेंका और उसका फर्स्ट थ्रो नहीं आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8/9। फिर बी ने फेंका, बी का भी नहीं आएगा क्योंकि जिताना तो एक हुआ ना, तो बी का भी नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 31/36। ठीक है। फिर कौन फेंकेगा यहाँ पर? फिर यहाँ पर फेंकेगा ए। ये एक बार का है भाई। ये मान लीजिए पहली बार इसने फेंका, एक बार ए ने फेंका और नहीं पाया, फिर एक बार बी ने फेंका, नहीं मिला, फिर दोबारा से किसने फेंका? ए ने फेंका और जीत गए, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/9। ये केस पॉसिबल है। या तो 8/9 फिर से आएगा क्योंकि ए ने फेंका नहीं जीता, बी ने फेंका सम ऑफ 8 नहीं आया, फिर ए ने फेंका सम ऑफ 8 5 नहीं आया 8/9, फिर बी ने फेंका और सम ऑफ 8 नहीं आया, तो कितना हो जाएगा? 31/36। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया,
तीसरी बार जब फेंकेगा तो मान लीजिए तीसरी बार में ए का आ गया, ऐसे ये चलता रहेगा भाई अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, पता नहीं कौन कितनी बार कब आए। तो यहाँ से ये चीज हो गई। इसके बाद अब यहाँ पर अगर नोटिस करें तो ये 1/9 1/9 ये तो कॉमन है सब में, और यहाँ से 8/9 31/36, 8/9 इंटू 31/36 ये स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही अगले में क्यूब आएगा। बेसिकली ये लिखा क्या हुआ 1/9 प्लस 8/9 इंटू 31/36 इंटू 1/9 प्लस 8/9 इंटू 31/36 का होल स्क्वायर इंटू 1/9 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा अप टू इनफिनिटी। तो ये एक जीपी बनती हुई दिख रही है अगर आप ध्यान से देखो, जिसका आर क्या होगा, आर ये होगा इसका। ठीक है, हर टर्म क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। आर तो इसका ये क्लियर है ना। अब हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं। तो आर पता है अपने को, तो जीपी का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, जीपी सम अप टू इन्फिनिटी दैट इज एस इन्फिनिटी कितना होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ये बात क्लियर ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, ए कितना था वहां पर 1/9 था, 1/9 यस 1/9, और आर कितना हो जाएगा 1 माइनस आर हो जाएगा इसका 8/9 इंटू 31/36, 8/9 इंटू 31/36। क्लियर है ना। यहाँ से कुछ डिवाइड हो रहा है, कर लेते हैं। 2 4 जो 8 एंड दिस इज 18। ठीक है, ये आया तो कितना हो जाएगा ये, और डिवाइड हो रहा है क्या, और कर लेते हैं। 2 2 जो 4 एंड 2 9 जो 18, तो ये है 1/9 एंड दिस इज 1 माइनस 62/81। सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/9 और ये हो जाएगा 81 माइनस 62/80। क्लियर, ये चला गया इधर, ये आ गया इधर, दैट इज 81/9 इंटू यहाँ कितना बचेगा आपका 19। ठीक है, एंड 9 9 जो 81, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 9/90, ये आ गई ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 9/19, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। कंसीडर रीजन आर, एक रीजन प्रोवाइड यहाँ पर, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ऑफ साइड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इंस्क्राइब्ड इन आर। ओके, तो पहले क्या करते हैं, ये फिगर जो रीजन दे रखा है इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर यहाँ पर आगे का काम देखते हैं कि ये अंदर कौन सा रेक्टेंगल बनवा रहा है। तो जो रीजन अपने को गिवन है उसको अगर ब्रेक करें तो क्या निकल के आता है यहाँ से, दैट इज y ग्रेटर देन और इक्वल टू x, इस फर्स्ट सेक्शन से, और सेकंड सेक्शन से क्या निकल के आता है, y इज लेस देन और इक्वल टू 9 माइनस 11/3x। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसे मिलेंगे, और एक और है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं क्या आता है। यहाँ पर पहले अगर ये देखें तो ये तो y इक्वल टू एक्स है, तो ये तो आपको ओरिजिन से पास होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो y इक्वल टू 9 माइनस 11/3x², एक्स स्क्वायर है तो एक्सेस कौन सी होगी, पैराबोला की y एक्सेस होगी। कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग होगी, तो मींस आपका कुछ इस तरह से बनने वाला है ये शेप। क्लियर है। नाउ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मींस ये ओरिजिन के राइट हैंड साइड में, और यहाँ पर क्या कह रहा है y ग्रेटर देन और इक्वल टू x, y जो है वो x से बड़ा मिलना चाहिए आपको। यहाँ का कोई भी आप पॉइंट ले लो, सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ 1/2,0, तो 1/2,0 मींस सेटिस्फाई करेगा क्या, 1/2 बड़ा है 0 से। ठीक है, ये अपर वाला सेक्शन आएगा, यहाँ पर ये वाला पोर्शन आने वाला आपका, ये वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन आने वाला। फिर कह रहा है ये y लेस देन और इक्वल टू 9 माइनस 11/3x², यहाँ पर y लेस देन है। ठीक है, तो ये आपका पैराबोला है, y लेस देन, तो ये आपका नीचे वाला पोर्शन यहाँ पर कवर होने वाला है। ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन कवर होगा, और साथ ही में ये वाला आपको ध्यान रखना, इन तीनों का कॉमन रीजन चाहिए अपने को, साइड
राइट हैंड साइड में ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पर इसके ये अपर सेक्शन वाला और पैराबोला के ये लोअर सेक्शन वाला। अगर अगर आप देखें तो आपको जो मेन रीजन बनने वाला है जहां पर आपको काम करना है दैट इज ओनली दिस। मैं बाकी सब हटा देता हूँ, जो बचेगा सिर्फ उसको लिखता हूँ। ये रीजन आपका सिर्फ बचेगा, ठीक है, ये रीजन आपका यहाँ पर बचने वाला है। तो अगर ये रीजन बचेगा, अब इसी रीजन पे हमको काम करना है, दैट इज आर रिक्वायर्ड रीजन आर, ठीक है। दिस इज y इक्वल टू x एंड दिस इज y इक्वल टू 9 माइनस 11 अपॉन 3x स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ऑफ साइड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सेस एक और इनस्क्राइब्ड इन R। इसी रीजन में एक रेक्टेंगल आपको बनाना है जो कैसा हो, लार्जेस्ट एरिया कंटेन करता हो, ठीक है, लार्जेस्ट एरिया कंटेन करता हो। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लो मैंने ये बना लिया यहाँ से रेक्टेंगल एक, दिस इज रेक्टेंगल, राइट, लेट्स दिस इज अ रेक्टेंगल A B C एंड D। ये ऐसा ही क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने बोला है कि जो साइड है रेक्टेंगल की वो पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सेस की। तो भाई अगर इस वाले एक्सेस की बात करें तो इसके पैरेलल ये वाली लाइन हो गई, और इसकी एक्सेस की बात करें CD की तो ये एक्स एक्सेस के पैरेलल। ऐसे ही मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर बनाया। अब ये लार्जेस्ट होना चाहिए, मीन्स इसका एरिया भी लार्जेस्ट ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप करते क्या है, अच्छा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मालूम चल जाए। तो लेंथ और ब्रेड्थ मालूम करने के लिए क्या करते हैं, एक पहला कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर देखिए पॉइंट C अगर आप देखें तो y इक्वल टू x लाइन पर है, मींस इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके सेम होंगे ना। लेट्स से दिस इज a, a इसी टाइप के होने वाले हैं, दिस इज 9, ठीक है, फील द डिफरेंस बिटवीन a एंड 9। तो ये a, a हो गया यहाँ पर। अब क्या करते हैं, ये उसी पर b कोऑर्डिनेट अगर आप देखेंगे ये y कोऑर्डिनेट तो इस पर बदलेगा, बट x कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, इसका सेम रहेगा एज इट इज c। तो y कोऑर्डिनेट बट कौन सा होगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, ये तो x c के कोऑर्डिनेट के बराबर ही होगा। जो c का x कोऑर्डिनेट होगा वही b का x कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पर जो b का x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज a, बट y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वैल्यू लगा दो x कोऑर्डिनेट की, y मिल जाएगा। तो ये तो पैराबोला है, उस पर लगा देते हैं अपन y इक्वल टू 9 माइनस 11 अपॉन 3x कोऑर्डिनेट है a, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट विल बी 9 माइनस 11 अपॉन 3a स्क्वायर। ये बात क्लियर है। नाउ ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0, a 0, a, क्योंकि यहाँ तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 0, 9 माइनस 11 अपॉन 3a। अब देखो यहाँ पर हमें लेंथ चाहिए, मान लो CD और यहाँ से चाहिए BC। तो CD की अगर बात करें दैट इज a, तो लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर a, और ब्रेड्थ की अगर बात करें तो ब्रेड्थ वुड बी BC। सो ये कैसे निकलेगी, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से अगर आप देखें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज a, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है पॉइंट B तक। मैं सपोज इसको कुछ m मान लेता हूँ, m से C की डिस्टेंस है a और m से B की डिस्टेंस है ये y कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या मेरे को BC मिल जाएगा, बिल्कुल। यहाँ से क्या करते हैं, BC जो विड्थ है यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 11 अपॉन 3a स्क्वायर माइनस a। यहाँ से ये आया, ठीक है। अब अपने को चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज a इंटू 9 माइनस 11 अपॉन 3a स्क्वायर माइनस a। ये आया यहाँ से, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, सो दैट वुड बी 9a माइनस 11 अपॉन 3a क्यूब माइनस a स्क्वायर। अब इसको करना है मैक्सिमाइज, क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो फिर यहाँ पर अब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे। तो 9a माइनस 11 अपॉन 3a क्यूब, तो यहाँ से अगर मैं इसको डेरिवेट करता हूँ, लेट्स से दिस इज कैपिटल A,
तो यहाँ से मैं निकालूंगा डी ए अपॉन स्मॉल डी, डेरिवेट कीजिए, दैट इज 9 माइनस 3a², तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 11a² माइनस का 2, ठीक है। यहाँ से ये है, तो इसको इक्वल 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से बनेगा क्या, 11a² प्लस 2a माइनस 9 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो ये तो 11a² दैट इज कितना हो जाएगा भाई, 11 9 से 99। यहाँ से अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये 11a माइनस 9a में ब्रेक हो जाएगा, माइनस 9 इक्वल टू 0, 11a दैट इज a प्लस 1, यहाँ से माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू -1 और एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ से a इक्वल टू 9 अपॉन 11। ये बात क्लियर है। यहीं से अगर आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें, वो कितना आ जाएगा, d2a अपॉन d स्मॉल a इक्वल टू, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, dA दैट इज 0 एंड माइनस का 22a एंड माइनस का 2। अब अगर आप इसमें पॉइंट रखते हैं a -1 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, +1 दैट इज पॉजिटिव। तो ये जो है ग्रेटर देन 0 होगा, d2a इज एट a इक्वल टू -1, इट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पर मिनिमम मिलने वाला है। यहाँ से अगर देखें 9/11 अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, -22 इंटू 9/11 दैट इज 2 माइनस, दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ पर मिलेगा आपको मैक्सिमम, मींस पॉइंट ऑफ मैक्सिमम जो इसको मैक्सिमाइज करेगा इस एरिया को, दैट इज a इक्वल टू 9/11। तो यहाँ से बड़ा सिंपल है, आपका एरिया निकल आया, मैक्सिमम एरिया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए a में, कैपिटल A में, सो 9 इंटू 9/11 माइनस 11/3 और क्या हो जाएगा यहाँ से इंटू a³ तो 9 और यहाँ से 9/11 का क्यूब एंड माइनस a² तो 9/11 का स्क्वायर, ठीक है। 9/11 कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा 9 माइनस, यहाँ बचेगा आपका 9/11/3 इंटू 9² 11² कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ से 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 9 9 से 81, 3 से डिवाइड करेंगे 27/11, 27/11 माइनस 9/11, ये बचा 11 कॉमन कर लो, 99 36, ये बचेगा 9/11। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में 6 गया 3 और ये 63, ठीक है। यहाँ बचेगा 9 एंड दैट इज 121, मल्टीप्लाई कराएंगे 9 3 27, 2 9 6 54 प्लस 2 56, तो दैट इज 121। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए, इसमें कौन सा आ रहा है, 567/121, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।